इनको तब अवसर मिल गया 2020 में, जब सचिन पायलट जी अपने कुछ लेकिन विधायकों को वो लेकर मानेसर चले 6 गए। महीने की बात हो रही थी, 6 से 2 साल हो गए। तो मतलब सचिन पायलट को लगा नहीं कि यार ये क्या कर रहे हैं? वो तो जम गए ना। मुझे कहा गया था वो कि 6 महीने वो तो अपनी बात कह ही रहे थे। दूसरा फिर उनकी यहाँ अपनी ही सरकार में, चल नहीं रही थी, अपने काम अपने नहीं हो ही रहे थे। उसमें, यानी उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही थी जिसके वो हकदार थे, उनकी चल नहीं रही थी। वो काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो जो सुना जाता है वो यही कि अपने विधायकों के साथ वो इसी बात को आलाकमान तक पहुँचाने के लिए निकले थे, इकट्ठे हुए थे। यही हमने सुना था, ये हमें जो जानकारी मिली लेकिन थी। वो फ़ोन टैपिंग वाला मामला उसी वो सारा का सारा, अब क्या किया, जो मैं आपको बता रहा था कि इतने परेशान रहते थे, डरे हुए रहते थे कि इन्हें ये लगता था कि कौन किससे बात कर रहा है, कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है। हुँ, इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए, स्वयं की पार्टी के विधायकों सहित विपक्ष के विधायकों के फ़ोन्स को, टेलीफ़ोन्स को सर्विलांस पे ले लिया हुँ, और इल्लीगल तरीके से ले लिया, क्योंकि लीगल तरीके से सर्विलांस पे लेने के लिए बहुत सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। बहुत सारे नियम, कायदे, हुँ, हुँ, कानून होते हैं, बहुत सारी परमिशंस लेनी होती हैं, तब जाके आप किसी के फ़ोन को सर्विलांस पे ले सकते हैं। हुँ, तो सर्विलांस पे लेने का कारण यही था कि इनको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। हुँ, तो जब इनके पास रिकॉर्डिंग आती थी, रिकॉर्डिंग सुनते थे और ये कहते थे कि भई फलाना उससे बात कर रहा है, ये मेरे खिलाफ कोई बात कर रहा है। तो उस वक़्त इनको ये अवसर मिल गया कि कोई एक ऐसा कन्वर्सेशन इनके पास में इनको उपलब्ध हो गया जिसमें तथाकथित रूप से हुँ, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारी स्वयं की पार्टी के विधायक जो दिवंगत हो गए हैं पंडित भंवरलाल शर्मा जी, उनकी बातचीत का ना उनकी ऑडियो लीक हो बातचीत गया। का उनके मतलब तथाकथित रूप से कि वो बातचीत वो कर रहे थे हाँ, कि विधायकों की खरीद-फरीद करके हाँ, सरकार गिराने की कोई साजिश रच रही है। एक ऐसा रिकॉर्डिंग उनको मिल गई, हुँ, जो कि वो खुद ही करवाते थे सारी की सारी। तो जब उनके पास पहुँची और ये क्राइसिस जैसा एक माहौल बना। माहौल बनाया गया या बन रहा था, तो उनको तो वो तुरप का इक्का मिल गया कि चलो हुँ, अब मैं सबको निपटा दूँगा। तो मुझे बुलाया गया। हमारे विधायक भी बाड़ाबंदी में थे। हुँ, होटल फेयरमाउंट में सारे के सारे विधायकों को हुँ, रखा गया था। चाकसू में, नहीं, यहाँ कुकस कुकस में, सॉरी कुकस कुकस में, में। हाँ, सॉरी। तो वहाँ जब इनको रखा गया था, तो उस दिन 16 जुलाई 2020 को मुझे मुख्यमंत्री निवास पे बुलाया। मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर मुझे अपने हाथों से पेन ड्राइव दिया और ये कहा कि लोकेश, इसमें जो कंटेंट है वो मीडिया को सर्कुलेट कर दो। ठीक है। क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैं वही काम देखता था और डे हुँ, टू डे की एक्टिविटीज़ को भी मैं ही शेयर करता था मीडिया के साथ। तो मैंने तो ये पूछा भी नहीं कि इसमें है क्या? हुँ, और मैं पूछूँ भी क्यों? मेरा बॉस अगर मुझे ये डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें जो इसमें है वो मीडिया को पहुँचानी है, तो ठीक है। हुँ, मैं वो, क्योंकि पेन ड्राइव से तो सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था ना फिर सीधा। लैपटॉप में डाली, हाँ, लैपटॉप से सर्कुलेट किया। वो लैपटॉप से मैंने अपने मोबाइल डिवाइस पे लिया। अच्छा, मोबाइल डिवाइस पे लेकर जो मेरा एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट मेरी बनी हुई थी राजस्थान के और जो दिल्ली के लोग मीडिया साथी जो राजस्थान को देखते हैं, उन सभी को मैंने वो रिलीज़ कर दिया ऑडियो। ठीक है। उसके 10 मिनट बाद तो भूचाल आ गया प्रदेश की राजनीति में, तहलका मच गया हुँ, कि सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, ये आवाज़ गजेंद्र सिंह शेखावत की है, ये आवाज़ भंवरलाल शर्मा जी की हुँ, है, ये विश्वेंद्र सिंह जी की है और कोई एक और व्यक्ति था संजय जैन, उनकी है। इस तरीके से करके और उस ऑडियो के बाद ही जो मुख्य सचेतक थे हमारे कांग्रेस के विधानसभा में महेश जोशी जी, हाँ, उन्होंने सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। फिर दबिश दी गई, किसी को पकड़ा गया, तो सब लोगों ने फिर मतलब बाद में माहौल सुधर गया सारा का सारा। ठीक है। चीज़ें सारी ठीक हो गई और ये अपने आप को बचाने में, अपनी कुर्सी को बचाने में और ये साबित करने में कामयाब हो गए कि मैंने सरकार को बचा लिया। और सचिन पायलट के प्रति आलाकमान की क्या फिर छवि कैसी बन गई सचिन पायलट की? देखिए, ये तो इन्होंने पूरा डैमेज कर दिया था ना, बर्खास्त करवाया पार्टी से। इन्होंने कैसे-कैसे शब्द प्रयोग में लिए थे, हुँ, निकम्मा, नाकारा, नाकारा, कोरोना है गद्दार, ना? डिमोट गद्दार, कर रहे थे। गद्दार तक कहा कि ये वो व्यक्ति है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपनी पार्टी की सरकार गिराना चाहता है। तो इन्होंने तो छवि पूरी खराब कर ही दी थी ना। हुँ, जो ये चाहते थे, जो इनके मन में थी कि कैसे इसे दूर करूँ, उसमें कामयाब हुए। पार्टी से निष्कासित करवा दिया, बर्खास्त करवा दिया, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, तो बर्खास्त कर दिए गए। फिर बस इनकी मौज हो गई, इनको जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ।